फ़तमंद मसीही दुआ क्या है? अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग अपनी दुआइया ज़िंदगी में शिकस्त महसूस करते हैं और उनकी शिकस्त के एहसास की एक वजह यह है क्योंकि वो हकीकत में समझते नहीं कि दुआ क्या है। जब आप दुआ के हकीकी मतलब को समझते हैं कि दुआ में क्या होता है, आप फ़तमंद हो सकते हैं। आपको शिकस्त खुर्दा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दुआ नहीं कर सकते। सुनिए, दुआ का इन्हिसार आप पर नहीं है। दुआ वो है जो मसीह ने किया। उसकी वजह यह है कि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी। मत्ती बाब 27 आयत 45 के शुरू में बाइबल मुकद्दस कहती है कि यस्सु चिल्लाया, वो सलीब पर मर रहा था और वो चिल्लाया, उसने आसमान की तरफ देखा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और आप देखते हैं कि बाप ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। आप कहते हैं, समी क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि आप देखते हैं कि बाइबल कहती है कि यीशु जो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारी खातर गुनाहगार ठहरा ताकि आप और मैं खुदा की रास्तबाजी में बनाए जाएं। उसने हमारे गुनाहों की सजा ली और इसलिए वो सलीब पर मुआ। आप और मैं पाक खुदा की हजूरी में आ सकें। हम उससे बात कर सकते हैं। वो हमारा बाप है। हम उसे जान सकते हैं। हम उसके साथ रफाकत रख सकते हैं। किसी ऐसे वसीले से नहीं जो हमने किया, बल्कि उसकी वजह से जो यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी खातर किया। उसने सलीब पर कहा, जब आप उसको गले लगाते हैं, आप माफी पाते हैं। आपके गुनाह माफ हो चुके हैं और आप रास्तबाज ठहराए गए हैं। आप पाक खुदा की हजूरी में आ सकते हैं। इसका अमली तौर पर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दुआ ये नहीं है कि आप कितने हैसियत वाले हैं। दुआ ये नहीं है कि आपकी हैसियत या अंदाजा कैसा है या आप कितना जोर लगाते हैं। हमें सादगी के साथ ईमान लाना है कि यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया है। ये आपको पाक खुदा की हजूरी में लेकर जाता है और आप उसके साथ बात कर सकते हैं। आप अपना दिल उसके सामने खोल सकते हैं क्योंकि आपके गुनाह बख्शे गए हैं। आपके साथ रास्तबाजी मंसूब की गई है। इस वजह से आपके पास फतह है। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने मसीह को जाना, मैंने दरियाफ्त किया कि हकीकत में फतहमंद मसीही दुआए ज़िंदगी किसके मुतालिक है। और आप भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये यीशु के वसीले है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने यह बयान दिया, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, और यकीनन आप पाक खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते। ये सिर्फ उसके वसीले से, उसके साथ और उसी की वजह से है कि आप खुदा के साथ बात कर सकते हैं और रफाकत रख सकते हैं। इसलिए जो यीशु ने सलीब पर किया, उसे गले लगाएं और उसकी हजूरी में आएं और आप फतहमंद मसीही दुआ का तजर्बा करेंगे।